हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नया लेक्चर। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होती है हमारी, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो किस तरीके से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन चेंज करता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आप पहले हेडिंग डाल लेंगे। क्या बेटा, हेडिंग होगी हमारी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। ठीक, इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है ये, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इसमें। तब भी मैं थोड़ा सा आपको इसका अपना बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि होने क्या वाला है। सपोज आपके पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक, इस बेंजीन रिंग पे सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, ये रिंग के अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे बेटा, बढ़ा देंगे, है ना बेटा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, रिंग के अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना बेटा, तो जब इस केस में जब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है बेंजीन रिंग को, तो वो स्पेसिफिकली दो पोजीशन पे जाके अटैक कर सकता है। एक तो होती है ऑर्थो पोजीशन, एक होती है बेटा पैरा पोजीशन। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे OH लिखा, तो आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, वहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अप्रोच करेगा या तो फिर पैरा पे। दोनों केस में क्या होगा बेटा, हमारे पास एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट। कैसे बनेगा, जब ई यहाँ पे लग जाए ऑर्थो पे, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी भी यही लगा हुआ है। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, इसने अप्रोच किया हो पैरा पोजीशन को, है ना बेटा, पैरा पोजीशन को अप्रोच किया हो, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस वाले केस में क्या होता है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है हमको और एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, अब मेजर कौन होता है, माइनर कौन होता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, बल्किनेस के ऊपर, स्टेरिक क्राउडिंग के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर है, वो सब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देते हैं, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा। इसको आप इस तरीके से हम लिखते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ाते हैं, तो वो बेंजीन को क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक्टिवेट करते हैं। तो ये एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना की किस तरीके से, ये कंपेयर करने के बाद एक टर्म आता है। मतलब कि सपोज एक नॉर्मल बेंजीन की रिंग रिएक्ट कर रही है इलेक्ट्रोफाइल से, और सपोज एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है और फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की से अटैच कर रहा है, मतलब अटैक कर रहा है। तो क्या है कि दोनों के केस में सपोज कि ग्रुप के लगने के बाद, अगर ग्रुप के लगने के बाद अगर जो हमारी रिंग है इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने के बाद अगर बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत इजीली डोनेट कर सकता है। तो जो ऐसा ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, इतना समझ में आ गया। कुछ ही छोटे छोटे टर्म्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, ये किसी काम के तो है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए क्या, कि सपोज एक ग्रुप है वो बेंजीन पे लग गया, और लगने के बाद उसने बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, इनहेंस कर दिया। तो क्या होगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो इलेक्ट्रोफाइल को वो इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जिससे रेट क्या होगा बेटा, रेट बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करने की। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। फर्स्ट वही सपोज एक ग्रुप है हमारा, और इस ग्रुप के आने की वजह से रेट क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। तो रेट कम होने से क्या हो जाएगा कि हमारी जो ये रिंग है अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो एज कम्पेयर टू बेंजीन अब ये जो रिंग है हमारी, ये इलेक्ट्रोफाइल को उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकती। तो क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएगी। तो रेट कम हो जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बहुत सिंपल सिंपल से टर्म्स होते हैं। एक्टिवेटिंग मतलब एक्टिवेट करना, मतलब कि सपोज
एक केस है कि जब आप क्या करते हो कि आप नॉर्मल फुटबॉल खेलने जाते हो, आपने एक एनर्जी ड्रिंक ली, तो एनर्जी ड्रिंक क्या करेगी, आपकी नॉर्मल फुटबॉल खेलने की टेंडेंसी को बढ़ा देगी और अच्छे तरीके से फुटबॉल खेल सकते हो। तो वो जो एनर्जी ड्रिंक वो आपको क्या करिए, एक्टिवेट करिए। बट सपोज आपको करेले का जूस पिला दिया हमने, तो क्या आपका मूड खराब हो गया, मतलब आपको क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। बस उसी तरीके से कंपेरेबल टर्म है। तो सपोज बेंजीन के कंपेयर में अगर रिएक्टिविटी बढ़ा देता है कोई ग्रुप तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और बेंजीन के कंपेयर में अगर वो इस ग्रुप के आने की वजह से अगर रेट कम हो जाती है एज कम्पेयर टू बेंजीन तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं, और साथ में ये क्या होते हैं बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं जिसकी वजह से इसकी रेट क्या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करने की बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। अब ये सब हम बाद में एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे, तो इन जनरल आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या होता है कि ये तो सर समझ में आ गया, हमारे बहुत सिंपल चीज थी। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो विड्रॉ करता है, और अगर वो विड्रॉ करता है तो जो ऐसे ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को पता है कौन सी पोजीशन पे जाने के लिए मजबूर करते हैं, वो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे जाने के लिए मजबूर करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, फिर पॉजिटिव चार्ज आता है, और सिर्फ मेटा एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, जिसके वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले प्लेस पे जाता है, जो इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में वो कौन सा होता है, मेटा पोजीशन होता है। तो सिंपली हमारा क्या होता है कि अब वो वाले केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये मेटा पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल को ओरिएंट कर देता है, बोलता है कि बेटा तू जा वहां पे आके अटैच हो जा। तो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करने के लिए कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा क्या, मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोलते बेटा, मेटा डायरेक्टिंग। और साथ में देखिए बेटा ये क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जो हमारी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है इसकी रेट हमारे नॉर्मल बेंजीन से क्या हो जाएगी, कम। इसलिए जो ऐसा ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और साथ में एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं क्योंकि ये रेट बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है बेटा, वो रेट कम होते हैं इसलिए इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और साथ में मेटा डायरेक्टिंग भी कहते हैं। मेटा डायरेक्टिंग क्यों, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को वो कहां पे भेज देता है बेटा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए बेटा। अब शायद से आप लोग थोड़ी आवाज आ सकती है कि वो फैन ऑन कर दिया, लाइट गई, एसी बंद है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे तो ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। अब आप दो स्टेटमेंट लिखिए कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ ग्रुप ऑन अ बेंजीन रिंग, if the rate of reaction is increases after introducing a group on a benzene ring, then such groups are known as activating groups। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। मतलब अगर एक ग्रुप के लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो उस ग्रुप को हम क्या करते हैं बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और वापस से वैसे वैसा लिख दीजिए कि इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ ग्रुप ऑन अ बेंजीन रिंग, then such group are known as deactivating group। ठीक है, तो दो सिंपल से डेफिनेशन है, याद रख लेना, किसी काम की तो है नहीं। अब क्या होता है कि आपको कुछ आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कौन से ग्रुप होते हैं हमारे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो फाइंड करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल है। देखिए पहले हम डिस्कस कर देंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बहुत सिंपल है बेटा। देखिए किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच है और इस ग्रुप के पास क्या है, मिनिमम एक लोन पेयर है। क्या बेटा,
कोई यहाँ पे कोई भी एटम अटैच होता है, इट कैन बी हाइड्रोजन, सॉरी इट कैन बी हेलोजन, इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी सल्फर, इट कैन बी एनीथिंग जिसके पास मिनिमम क्या हो बेटा, एक लोन पेयर हो। तो अगर इसके पास मिनिमम एक लोन पेयर, कितना मिनिमम एक लोन पेयर है, तो क्या करेगा बेटा, लोन पेयर इस तरीके से बेंजीन रिंग में डोनेट कर सकता है, वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और प्लस एम इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, और रिंग को एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगा, रिंग को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना देगा। मतलब रिंग को क्या नहीं बनाएगा, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा या तो आप ऑर्थो पे जाओ तो पैरा पे। तो क्या है कि अगर रिंग से अटैच कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास मिनिमम एक लोन पेयर है, तो याद रखना है कि वो हमेशा क्या होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक, समझ में आ गया इतना? चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। सपोज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? सपोज रिंग से अटैच है OCH3, देखिए ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर क्या करेंगे, रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे, प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एक्टिविटी एक्टिवेट कर देगा और ऑर्थो पैरा पोजिशन में डायरेक्ट करेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग, वो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच जो पोजिशन होती है वहां पे अप्रोच करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जैसे OCH3 हो गया, NH2 हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, OH हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया, है ना, और क्या हो सकता है बेटा, और आपका कोई भी हेलोजन हो गया। ठीक, अब हेलोजन के केस में एक चीज याद रखना है आपको कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, बट जो हेलोजन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नेचर में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये स्पेशल केस है, ये आपको याद रखना, बाकी तो सारी सिंपल चीजें। सपोज यहाँ पे कोई हेलोजन अटैच है, ठीक है, अब हेलोजन में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, तो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से प्लस एम इफेक्ट भी दिखाता है ये, और साथ में दिखाता है माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है। जियो सिम हम पढ़ चुके हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब देखिए क्या होता है, किसी लोन पेयर अवेलेबल है और लोन पेयर डोनेट करता है, तो ये क्या होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बट सिंस हेलोजन में माइनस आई डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम के, तो जो ओवरऑल ये क्या करता है, ओवरऑल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है बेटा, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई डोमिनेट कर रहा है ओवर प्लस एम। तो हमेशा याद रखना कि हेलोजन अगर अटैच है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, बट साथ में क्या होते हैं बेटा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज है, ये छोटी चीज याद रखना, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग क्यों होते हैं, क्योंकि माइनस आई डोमिनेट करता है, और ऑर्थो पैरा क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लस एम भी शो कर सकता है। हेलोजन के केस में याद रखना ऑर्थो पैरा तो है, बट साथ में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या हो सकता है हमारे पास। सपोज कोई भी आर ग्रुप अटैच है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, प्लस, है ना। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, या तो प्लस एम शो करे, या तो प्लस आई शो करे, या तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस HC शो कर दे। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल चीज है। आर हो सकता है, और क्या हो सकता है, NHC डबल बॉन्ड OR, ये हो सकता है एक हमारा। और क्या हो सकता है बेटा, OC डबल बॉन्ड OX, ये हो सकता है। यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3, ये हो सकता है। कोई भी, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे OC डबल बॉन्ड OCH3, ऑक्सीजन अटैच होगा तभी। ठीक है, ये तो हमारे ग्रुप्स हो गए जो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, साथ में क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, एक्सेप्ट हेलोजन जो कि डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, बिकॉज का माइनस आई डोमिनेट करता है। ठीक, चलिए अब हम कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देख लेते हैं। देखिए अभी एक सब खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बेसिक लिखवा रहा हूँ बस। इसके बाद हम सारे ग्रुप लिखेंगे जो आपके सिलेबस में, और फिर डिस्कस करेंगे कि वो ऑर्थो पैरा है, मेटा है डायरेक्टिंग, या फिर वो एक्टिवेटिंग है, या फिर वो डीएक्टिवेटिंग है। ये सारी चीजें लिखेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल हम सारे डिस्कस करेंगे। अभी तो बस मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब एक क्या देखते हैं हम लोग, दूसरी चीज कि मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब जो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, उसके लिए आपको याद रखना है कि मेटा डायरेक्टिंग के लिए माइनस आई एम शो करे, माइनस आई शो करे। ठीक, अब माइनस आई कौन शो कर सकते हैं बेटा, माइनस आई बहुत शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन CF3, है ना, CCl3, ये सब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, तो ये माइनस आई के ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ हम लोग। सपोज वो NO2 है हमारा,
सपोज वो एक अल्डिहाइड है, सपोज इट कैन बी एनी कीटोन, है ना बेटा, सपोज इट कैन बी एनी एसिड, सपोज इट कैन बी एनी सल्फ्यूरिक एसिड, है ना बेटा, और क्या हो सकता है, सपोज इट कैन बी एनी एस्टर, सपोज इट कैन बी एनी एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखिए इन सब में आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रुप है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -M 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 -M, सारे -M, CCl3 अटैच हो, CF3 अटैच हो, CBr3 अटैच हो, है ना, CI3 अटैच हो, तो ये सब क्या, ये भी -I वाले ग्रुप है। तो ये सब क्या होता है बेटा, ये सब मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि कुछ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा होते हैं, मेटा होते हैं, यहाँ पर एक्टिवेटिंग है या फिर वो डीएक्टिवेटिंग। एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ग्रुप ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग है या फिर वो एक्टिवेटिंग या फिर वो डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो छोटी चीजें याद रखना आपको, बहुत सिंपल होता है बेटा। देखिए क्या होता है कि सारा जो हमने जीओसी में पढ़ा था रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना, वो यहाँ पे काम आएगा हमारे, क्योंकि अगर आप NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो जो ऑर्थो पैरा पोजीशन होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो मेटा पोजीशन होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। तो बस इलेक्ट्रोफाइल सोचता है यार ऑर्थो पैरा पे जाके तो फायदा है नहीं, क्योंकि वो पहले से कंगाल है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो सिर्फ कौन सी पोजीशन बचती है, मेटा वाली पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अप्रोच करता है बेटा, मेटा वाली पोजीशन पे अप्रोच करता है। और जब मेटा वाली पोजीशन पे अप्रोच करता है तो वो वाले पोजीशन पे क्या होता है कि जो हमारा, मैं आपको एग्जांपल बनाऊंगा ऐसे, जो हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है, जो कार्बोकटायन बनता है, वो क्या होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अगर वो ऑर्थो है पैरा पे अटैच हो। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं, वो सब हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। अभी आप एक चार्ट बनाइए मेरे साथ, यहाँ पे हम उस चार्ट के लिए लिखेंगे ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ पे हम ग्रुप्स लिखेंगे। यहाँ पे सपोज वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे मेटा डायरेक्टिंग है क्या, उसके बाद हम लिखेंगे वो क्या, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है या वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं और किस किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। सपोज मैं आपसे बात करता हूँ C डबल बॉन्ड OCl। अब आप सब जानिए कि बेंजीन पे अगर मैं ये C डबल बॉन्ड OCl अटैच कर दूं तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये क्या है बेटा, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप सब जानते हैं कि क्या शो करता है, ये -M भी शो करता है, -I भी शो करता है। तो ये तो फर्स्ट श्योर है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हो नहीं सकता, ये क्या होगा बेटा, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेट कम हो जाएगी तो एक्टिवेटिंग तो होगा नहीं, ये क्या होगा बेटा, डीएक्टिवेटिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। चलिए और देखते हैं, सपोज आपके पास कोई हेलोजन अटैच, हेलोजन ही सॉरी अल्काइल ग्रुप अटैच है इस तरीके से, तो आप देखिए ये जो ग्रुप है इसके पास हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये बेंजीन के साथ क्या सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, और साथ में +I भी शो कर सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए अगर ये +I हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं मैंने बताया था आपको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ऑर्थो पैरा है तो मेटा तो हो नहीं सकता, सिंपल। अब आप बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो ये रेट की क्या करेगा, रेट भी बढ़ा देगा, और रेट बढ़ा देगा तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा ना कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो छोटा टेबल हमारा, सपोज हमारा यहाँ पे लिख दूं मैं आपको CCl3 या फिर CF3, ठीक। आप सब जानते हैं कि ये क्या होता है बेटा, ये ग्रुप होते हैं -I के ग्रुप है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, तो ऑर्थो पैरा तो नहीं करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं बेटा, ये कम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे तो कौन सी पोजीशन पे जाके लगेगा बेटा, मेटा पोजीशन पे, ठीक। आप बताइए एक्टिवेटिंग है क्या, एक्टिवेटिंग तो बिल्कुल नहीं है, ये क्या है डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। सपोज मैं एक और ग्रुप की बात करता हूँ, सपोज OPH, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है OPH, तो देखिए बेटा बेंजीन रिंग से कौन सा आइटम अटैच है, ऑक्सीजन, उसके पास लोन पेयर है। मैंने बोला ना अगर रिंग से कोई भी आइटम अटैच है उसके बाद मिनिमम एक लोन पेयर है, तो वो कैसा होता है नेचर में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑर्थो पैरा होते हैं, मेटा तो होते ही नहीं, वो एक्टिवेटिंग होते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग नहीं होते, ठीक। जल्दी से लिख लीजिए, और एक इंपॉर्टेंट वाला है वो आप लिख लीजिए,
ये एक इम्पोर्टेंट वाला, इसको अच्छे से कलर से लिखना, ठीक है। सपोज को हेलोजन अटैच, क्या सपोज को हेलोजन अटैच है, तो हम सब जानते हैं कि हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। इट कैन शो प्लस एम, बट इसका जो माइनस आई होता है वो डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम, तो ये इस तरीके से लिख दो आप। तो सिंस ये प्लस एम शो करता है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। बट ये ओवरऑल रिएक्शन की रेट को कम करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है माइनस आई के थ्रू, तो ये एक्टिवेटिंग नहीं होता, ये डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। जल्दी से इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग है, और साथ में आपको देखना है कि यार वो ग्रुप क्या करेंगे, वो रिंग को एक्टिवेट करेंगे कि डीएक्टिवेट करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। देखिए, अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आप इस तरीके से लिखेंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर वो एक्टिवेटिंग है तो आप एक्टिवेटिंग इस तरीके से लिख देना। अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट वो डीएक्टिवेटिंग है तो आप इस तरीके से लिख देना। अगर वो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग है तो इस तरीके से लिख देना, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्टकट्स है जिसको हम अपना यूज करने वाले हैं, ठीक। चलिए अब मैं आपके सामने ग्रुप लिखूंगा फटाफट, और आपको बताना है मुझे कि वो कैसे ग्रुप हैं, वो ऑर्थो पैरा है, मेटा है, वो एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना बेटा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा फिर आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। चलिए ओके, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखना है कि आइडेंटिफाई वेदर द ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट लिखते हैं। ये ग्रुप है, इसके बारे में लिखो फटाफट। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। अरे वो क्या होता है, एग्जामिनर ने कभी आपको लोन पर दिखाएगा नहीं, आपको खुद लोन पे दिखने आने चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप है, हमेशा याद रखें जहां पे डैश होता है वहीं से वो अटैच होते हैं, ठीक। ये ग्रुप हो गया हमारे, और देखते हैं। सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ठीक है। इसके बाद SCH3, SH, CF3, NR3 प्लस, यहाँ पे है आपका NF3 प्लस, ठीक है। ये आपको बताना है। उसके बाद साइनाइड, फिर NHCOPH, NO नेगेटिव, CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, R, C डबल बॉन्ड O, O, H, ठीक। और ये C डबल बॉन्ड O, NH2। देखिए मैक्सिमम सारे ग्रुप लिख दिए मैंने जो आपको मिल सकते हैं। अभी आपको बताना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर वो एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग, सब आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है वो हमेशा एक्टिवेटिंग होता है, बस एक केस को छोड़ के हमारे हेलोजन को, ठीक है। ये जो शॉर्टकट ट्रिक है। और जो हमेशा डीएक्टिवेटिंग होते हैं ग्रुप्स, ठीक है, हेलोजन को छोड़ के वो क्या होते हैं बेटा, हमारे मेटा डायरेक्टिंग होता है। फटाफट देखते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर है, तो ये क्या होगा बेटा, लोन पेयर तो दिख रहा है आपको आराम से, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हेलोजन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये क्या बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है।
लोन पेयर दिख रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग होगा। लोन पेयर दिख रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग होगा। लोन पेयर दिख रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग होगा। ठीक है, वापस देखो लोन पेयर है तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया और साथ में एक्टिवेटिंग होगा दोनों। ठीक है, चलिए अभी देखो ये हेलोजन है, ये चारों हेलोजन के लिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं पर साथ में डीएक्टिवेटिंग होते। क्यों? क्योंकि इनका माइनस साइड डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम के। ये क्या बेटा, ये मेटा डायरेक्टिंग है बट साथ में डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ये क्या बेटा सल्फर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एम शो करेगा। सल्फर पे लोन पेयर है बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये एक्टिवेटिंग होगा। सल्फर पे लोन पेयर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग, CF3 माइनस आई शो करेगा, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, साथ में क्या होता है बेटा डीएक्टिवेटिंग होता है। NR3 पॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा और साथ में क्या होगा बेटा डीएक्टिवेटिंग। NF3+ वापस से माइनस आई शो करेगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा और साथ में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। साइनाइड ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। लोन पेयर दे सकते हैं बेटा ऑर्थो पैरा और एक्टिवेटिंग होगा। अब एनओ का केस आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से सोचना है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट साथ में ये डीएक्टिवेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि N डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये ऐसा ग्रुप है जो प्लस एम और माइनस एम दोनों शो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो याद रखना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बट साथ में ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ओ नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये एक्टिवेटिंग होगा, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये एक्टिवेटिंग होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, माइनस एम शो करेगा, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग, ये भी मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग और ये भी मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब हम इनकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनका यूज तो हमको सीखना है कि किस तरीके से ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा मेटा पे देते हैं। सपोज क्या है कि हमारे पास दो ग्रुप अटैच हैं, एक ये भी अटैच है और कोई दूसरा भी ऑर्थो पैरा अटैच है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि दोनों ग्रुप में से कौन हमारे इलेक्ट्रोफाइल को फाइनल जजमेंट देगा कि भाई तुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच, इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये याद रखना आपको।